नमस्कार, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, आज है रविवार। रविवार के दिन हम लोग रियल एस्टेट के ऊपर अलग-अलग चर्चाएँ करते हैं। इसके लिए विशेषज्ञ रूप में अजमेर प्रॉपर्टी .com के डायरेक्टर अनिल आसनानी जी प्रत्येक सप्ताह हम लोगों के साथ में बैठकर लोगों की जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो प्रॉपर्टी से खरीदने और प्रॉपर्टी के अंदर इस समय क्या चल रहा है, किस तरीके का समय है, वो सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा कर हर चीज़ के बारे में छोटी-छोटी बातें जो रहती हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर गहनता से बताते हैं। अनिल आसनानी जी, आपका स्वामी स्टूडियो के अंदर स्वागत है। स्वामी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो फेसबुक से जुड़े हुए हों, चाहे यूट्यूब से जुड़े हों, वो प्रत्येक सप्ताह आज के दिन का इंतजार करते हैं। प्रॉपर्टी उनको यदि खरीदनी होती है, उनको बेचनी होती है, उन संदर्भ में कब करते हैं। साथ-साथ उनको खरीदने बेचने के अलावा उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसी भी जानकारी चाहिए होती है कि क्या ये समय है, प्रॉपर्टीज़ का मार्केट क्या है, प्रॉपर्टी में किस तरीके से क्या करना चाहिए। अलग-अलग समय के हिसाब से आप अलग-अलग सलाह भी देते हैं और कई पिछले 2-3 सप्ताह से जब लोगों को इस बारे में सलाहें जुड़ने लगी, तो कई लोग हमारे साथ में जुड़ने लगे। कई लोग हम लोगों को बाद में भी लगातार टेलीफ़ोन करते रहे कि इस तरीके से क्या करना चाहिए। अनिल जी, मैं क्योंकि ये समय एक अलग तरीके का समय है। जितने भी व्यापार हैं, उन व्यापारों की स्थितियाँ बड़ी अलग तरीके की हैं और बहुत ही दयनीय भी हैं। परंतु प्रॉपर्टी का बाज़ार जिस तरीके से आपने बताया कि प्रॉपर्टी के बाज़ार के अंदर जिस तरीके से एक प्लस हुआ है, उठाव आया है, उसको देखते हुए मैंने पिछले हफ्ता आपसे बात करी थी, परंतु उस बारे में अपनी बात रह गई थी। परंतु पिछले एक व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन करके ये चीज़ बोली कि आप एक बार अनिल जी से ये बात पूछें कि जो घनी आबादी में रहने वाला जो पुराना शहर है, जो परकोटे के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है, वो उसका इस समय जब परकोटे में रह रहा था, अब उसका उसका मन-मानस किस तरीके का है? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना के समय में काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें हुई, जो परकोटे या जो शहर की तंग गलियों में रहते थे। उनको जिस हिसाब से लॉकडाउन रहा, वो घर से निकल नहीं पाए, यहाँ तक कि अपने पड़ोस में भी नहीं मिल पाए, पड़ोस के घर तक भी नहीं जा पाए, तो उनको बड़ी समस्याओं का सामना हुआ। ग्रोसरी का सामान नहीं मिलता था, लॉकडाउन रहता था, सारा टाइम घर में रहते थे। तो उन्हें लगा कि अब उन्हें शहर के तंग गलियों से बाहर निकल कर थोड़ा खुले में आना चाहिए। और अभी कुछ टाइम से हम लोग ने नोटिस किया कि ज्यादातर वो लोग मल्टी स्टोरीज को प्रेफर कर रहे हैं। मल्टी स्टोरीज में अपनी एक सोसाइटी होती है और आदमी उस समाज में एक सोसाइटी में जुड़कर रहता है और आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करता है। वहां पर सेक्रेटरी होता है, सारी चीजें होती हैं, एक अपना आपस में मिलजुल कर वो लोग काम करते हैं, सारे फेस्टिवल त्योहार सब साथ मिलकर मनाते हैं। तो अभी आदमी का ध्यान मल्टी स्टोरीज और बाहर की तरफ, खुले क्षेत्रों की तरफ ज्यादा हुआ है। वैसे भी आदमी की 3 जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब वो चीजें कट गई हैं, अब सिर्फ रोटी और मकान रह गया है, कपड़े तो आधे रह गए। लॉकडाउन के चलते लोग घर में पैक रहे तो कपड़ों की इतनी आवश्यकता नहीं हुई। सो 2 मेन चीजें, रोटी और मकान। मकान मकान यानी मकान और दुकान। तो जब तक मकान और दुकान की आवश्यकताएं हैं, जब तक रियल एस्टेट का मार्केट है, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। और नो डाउट 4 गुना हम लोग, मैंने जैसे पिछली बार भी आपसे जिक्र किया था कि 4 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग खुले मकान में, अब जैसे जो 3 BHK में रहता था या सपोज 3 कमरे में रहता था, उसको 4 कमरे का चाहिए। वो थोड़ा बड़ा मकान चाहता है। जो 4 में रहता था उसको साथ में स्टडी रूम चाहिए, साथ में एक वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से एक ऑफिस चाहिए, या बाहर उसको एक ऐसा टॉयलेट, ऐसा कुछ एक ओपन एरिया ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे वो अपना हाथ मुंह धो के ही घर के अंदर एंटर हो सके। तो कुछ रिक्वायरमेंट बड़ी है, लोग अपना उसको वापस मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, उसको थोड़ा सा बड़ा अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको खुले क्षेत्र में या बाहरी दूसरी जगह या मल्टी स्टोरीज में ढूंढ रहे हैं। मतलब आपका ये मानना है कि जो पहले परकोटे में रहने वाले लोग थे, चाहे वो किराए पे रहते थे, चाहे वो मतलब खुद का मकान था, तो निश्चित रूप से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी। मैंने एक चीज़ और मैं इसके साथ-साथ जानना चाहूँगा, क्योंकि अजमेर एक ऐसा शहर है, जिस शहर के अंदर जो बच्चा है, वो काफ़ी बाहर है, चाहे वो दुबई के अंदर है, चाहे अब्रॉड के अंदर है या कहीं अदर कंट्रीज़ के अंदर है। उनके जो माँ-बाप हैं, उनके माँ-बाप को इस दरमियान क्या महसूस हुआ और वो भी किस तरीके का इस समय प्रेफ़रेंस चाह रहे हैं? देखिए, जो विदेशों में रह रहे हैं, मोस्टली NRIs जिनको हम लोग बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट,
तो उन लोग की हमेशा से चिंता रहती है कि इंडिया में हमारे माँ बाप हैं, हमारा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। सो उन लोग की हमेशा चिंता का विषय रहता है कि वो कैसे होंगे, कहीं उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, कहीं कुछ खाने पीने या कुछ सामान की दिक्कत ना हो, घर में पैक है, कैसे काम होगा। सो ऐसी स्थितियों को देखते हुए हमारे पास अभी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है मल्टी स्टोरीज की। मल्टी स्टोरी में उनको एक बेनिफिट ये है कि सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज गार्ड रहता है, कैमरा रहते हैं, उसी के अंदर गार्डन रहता है, उसी के अंदर आपके लॉन रहते हैं, उसी के अंदर आपका जिम एरिया हो गया या स्विमिंग पूल या जस्ट जो भी एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा सोसाइटी होती है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज अगर एक मल्टी स्टोरी में 40 परिवार रहते हैं तो 40 परिवारों की एक सोसाइटी होती है। तो सब एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, किसी कारण से किसी को कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो एक दूसरे की मदद से और अच्छे उनको वहाँ आनंद आता है उसके रहने में। और वो चीजें शहर के तंगगलियों के मकानों में या इनमें संभव नहीं है। तो जो एनआरआईज की डिमांड है वो फ्लैट्स की तरफ ज्यादा है। सेफ्टी सिक्योरिटी भी है। आज ऑब्वियसली जब बिजनेस कम हुए हैं तो क्राइम भी बढ़ेगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो कुछ जो इस मानसिकता के होते हैं तो वो शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, वो कुछ क्राइम लेवल उनका बढ़ेगा। तो क्राइम लेवल के चलते में भी एनआरआईज को चिंता रहती है कि भाई हमारा परिवार सेफ रहे, किसी मल्टी स्टोरी में रहे, सेफ रहे। तो इसलिए वो मल्टी स्टोरीज की तरफ ज्यादा फोकस है। तो हमारे पास जितने भी एनआरआईज के फोन आ रहे हैं वो फ्लैट्स और मल्टी स्टोरीज के लिए ही आ रहे हैं। मतलब फ्लैट और मल्टी स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे को एक चीज बताइए कि आपका जो मल्टी स्टोरी की तरफ जो लोग बाग जो जा रहे हैं, अजमेर के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं और किन किन स्टोरी जो बन रही हैं उनके अलावा उन स्टोरीज के अंदर कहाँ पर आपके पास में किस किस तरीके के ऑप्शंस हैं? देखिए, चूंकि मेरा रेजिडेंस दक्षिण क्षेत्र में है तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास में एक बहुत अच्छी मल्टी स्टोरी है और वो उस क्षेत्र के जो आदर्श नगर, दुलाबाटा, मेयो कॉलेज के आसपास के क्षेत्र है, उनके हिसाब से बहुत प्यारी बिल्डिंग है और काफी अच्छे अभी मेयो कॉलेज की कुछ फैमिलीज रह रही है, कुछ एसबीआई के और कुछ और फैमिलीज भी हैं और अभी भी कुछ सेलिंग के लिए यूनिट्स बाकी हैं और 9 नंबर के पास में ही है। उसके अलावा फिर हम आते हैं तो सिविल लाइंस में है। सिविल लाइंस में ऐसी 2 यूनिट्स हैं और चंद्रमौली वालों की है, चंद्रमौली ग्रुप वालों का अच्छा यूनिट्स हैं। इसके अलावा शिवा वालों के हैं। फिर उसके बाद हम लोग वैशाली नगर में आते हैं तो अपना प्रियांशी अपार्टमेंट्स हैं। फिर सागर विहार में 2 अपार्टमेंट हैं। पंचशील के अंदर टोटल 5 अपार्टमेंट हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज हैं और काफी अच्छी और कुछ तो ऐसी भी हैं कि जहाँ पर एक भी यूनिट सेल के लिए नहीं है और कुछ एक भी सेल के लिए है, तो कुछ हमारे पास वहाँ पे भी यूनिट्स अवेलेबल हैं। फिर हम हरिबाऊ मित्तल हॉस्पिटल के आसपास मूव करते हैं तो हरिबाऊ बीके कॉल में और ज्ञान विहार में ऐसे कुछ सेलेबल यूनिट्स हैं और अपना कोटला के अंदर हैं और हरिबाऊ एक्सटेंशन की तरफ भी हैं। तो यही क्षेत्र में ऐसी मल्टी स्टोरीज डेवलप हो रही हैं। तो जो ये मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बनी है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनती है, इनमें किस किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं? क्या सिंगल रूम होते हैं, डबल रूम होते हैं, ट्रिपल रूम होते हैं, क्या क्या रहता है सब? देखिए 3 तरह के ऑलमोस्ट जो कॉमन जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो अजमेर जैसे शहर को देखते हुए, तो पहली तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है BHK, यानी बेडरूम, हॉल और किचन। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जैसे 1 BHK है तो यानी 1 बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा। 2 बेडरूम सेट है तो 2 BHK है तो यानी 2 बेडरूम हो गए, हॉल और किचन हो गया और 3 में 3 रूम्स हो गए। तो ऐसा रहता है। और अभी कुछ जैसे कुछ फ्लैट्स में कुछ अच्छी यूनिट्स हैं जिनमें 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम है या 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम है या एक किड्स रूम है जो एक हाफ रूम जितना होता है, किड्स रूम हो जाता है, स्टडी रूम बना सकते हैं आप, अपना ऑफिस रूम बना सकते हैं। और जो सर्वेंट रूम होता है मोस्टली हम लोगों ने उसमें एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसकी एंट्री का अलग से गेट होता है और साइड एंट्री होती है उसमें। और जब ये 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आपने जैसा बताया कि जितने भी उसमें किचन है और जितने बेड होते हैं उसके जितने बेड होते हैं उसके उसके अंदर बाथरूम होते हैं। तो क्या, क्योंकि जनरली देखा गया है और लोगों के अंदर इस चीज के अंदर रहता है कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर यदि उसको मकान लेना होता है तो उसको मकान लेने के साथ साथ उसका रहता है कि भाई मेरे को छत तो मिलेगी नहीं। तो उसके बारे में क्या ऑप्शन रहते हैं और उसका क्या किस तरीके से व्यवस्था रहती है? देखिए पेंट हाउस होते हैं और ऑलमोस्ट एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में 4 पेंट हाउस करीब निकल जाते हैं। 4 पेंट हाउस में उसमें सपोज 3 रूम आपको 8th फ्लोर, यहाँ पर अभी 8th फ्लोर का परमिशन मिलता है तो 8th फ्लोर पर 3 रूम्स हो गए। एक रूम आपको उसके टॉप पर मिल गया और साथ में आपको टेरेस मिल गया। टेरेस में आप अपना गार्डन डेवलप कर सकते हैं, आपको ओपन छत मिल गया।
सो अगर आपको छत भी साथ में चाहिए तो आपको पेंट हाउस की तरफ जाना चाहिए। पेंट हाउस में छत भी साथ में होती है, ऊपर की तरफ भी रूम होता है, जस्ट लाइक डुप्लेक्स हम लोग बनाते हैं, तो वो डुप्लेक्स की तरह ही होता है। उसमें आप अपना गार्डन डेवलप कर सकते हैं, आप अपना प्ले एरिया डेवलप कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से। और उसके अलावा ऊपर का जो रूम है, अगर सपोज आपकी 2 फैमिली है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। आप अपना एक सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं कि ऊपर आपका 24 आवर सर्वेंट है, तो या मेड है, तो वो ऊपर रह ले और आप लोग नीचे रह लें। और उसका एक गेट टॉप फ्लोर पर भी होता है और एक गेट जो एंट्री गेट होता है 3 रूम की साइड में, तो वो आपके फ्लोर पर होता है और इसके टॉप वाले में भी एक गेट होता है, तो वो दोनों लिफ्ट से एक्सेस होती हैं। तो आप चाहें तो बाहर से बाहर में किराएदार भी दे सकते हैं और काफी सारी पॉसिबिलिटी है। तो अगर सपोज आपको रूफ चाहिए तो आपको पेंट हाउस की तरफ ही मूव करना चाहिए। एक संजय जी हैं, संजय शर्मा जी हैं। संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जो लेबर क्लास है, जो लेबर क्लास जो चली गई, बाहर चली गई लेबर क्लास, उनकी वजह से क्या फर्क पड़ा प्रॉपर्टी बाजार में? प्रॉपर्टी यदि उनकी चली गई तो जो लेबर चली गई तो उसमें प्रॉपर्टी बाजार में उसका क्या इफेक्ट है? जो चली गई प्रॉपर्टी में, जो लोग अजमेर से पलायन कर गए, जो अजमेर से चले गए, उसकी वजह से प्रॉपर्टी देखिए, लेबर तो मोस्टली बिहार और यूपी साइड की लेबर हुआ करती थी, तो ये तो पूरे इंडिया से मूव हुई है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र में कहीं भी हो, चाहे अहमदाबाद हो, अजमेर हो, जयपुर हो। तो कोरोना के चलते ये लोग वापस अपने शहरों की तरफ मूव किए, क्योंकि इनके पास अपने मकान तो होते ही नहीं है, ये तो अपना जॉब और अपना बिजनेस और अपना काम के हिसाब से आते हैं काम की तलाश में। तो उनके मूव होने से कंस्ट्रक्शन साइट्स रुक गई, कंस्ट्रक्शन डिले हो गया। आप मान के चलिए कि लेबर अगर 6 महीने के लिए गई है तो कंस्ट्रक्शन साइट साल भर के लिए डिले हो गई। तो अगर एक साइट साल भर के लिए डिले होती है तो ऑब्वियसली उसकी डिलीवरी भी 1 साल के लिए आपके 1 साल के लिए टल गई, तो उससे इन्वेंट्री कम होगी। अब अगले 1 साल आप मान के चलिए नई यूनिट्स तो बनेगी नहीं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल में फ्लैट्स हो या कुछ भी हो। तो अगर 1 साल के लिए ये सारी चीजें रुक गई तो डेवलपमेंट में फर्क पड़ा। पुरानी यूनिट्स हैं वो सोल्ड आउट हो जाएंगी और नई यूनिट्स बनेंगी नहीं, तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो रेट्स में इंक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा रेट्स के ऊपर, और डिमांड के ऊपर तो ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि डिमांड बढ़ी, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि जितनी भी और साइट्स थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया। तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसा कोई खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, यदि आपको किसी भी तरीके की कोई ऐसा क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन आए, इस तरीके यदि कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन यदि आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उन सब चीजों के हिसाब से आपको उन क्वेश्चनों के का आंसर आपको बहुत अच्छे ढंग से अनिल आसनानी जी देंगे। क्योंकि हमारा इस पूरे प्रॉपर्टी शो के अंदर बैठने का मकसद भी यही होता है कि आपको यदि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप खरीदने के हिसाब से उन सब चीजों के हिसाब से जा सकते हैं। यदि आपको जैसे कहीं पे बेचनी है, यदि मान लें कि आपके पास में कोई मकान है, आपके पास दुकान है, आपके पास कोई जमीन है, यदि आप बेचना चाहते हैं तो जो ये नीचे नंबर लिखा गया है 9462101010 जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का आपका नक्शा एक वहां पे भेज दें कि भाई प्रॉपर्टी का एक भले नक्शा यदि आपका कोई वो नहीं हो, परंतु एक ड्रॉ करके उसका एक नक्शा आप भेज देते हैं तो जानकारी आ जाती है। और दूसरी चीज, यदि आपको उस प्रॉपर्टी के नक्शे के अलावा यदि आपको लगता है कि फोटोग्राफ, यदि इसकी कोई फोटोग्राफ यदि हो तो उसकी एक फोटोग्राफ साथ में भेज दें। क्या साइज का है वो प्लॉट, वो साइज उसकी भेज देंगे तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी आ जाएगी। और उसकी डिटेल, यदि उसकी भाई उसकी किस तरीके की नेचर का वो है तो उसके बारे में भेज दें। करीबन आप कितनी कीमत चाह रहे हैं वो भी आप उन सब चीजों के ऊपर लिख दें। और गूगल लोकेशन, यदि उसकी गूगल लोकेशन यदि आप भेज देंगे, यदि तीनों चारों पांचों चीजें यदि आप भेज देंगे तो निश्चित रूप से आपको यदि कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप आपको भेज सकते हैं। और यदि इसके संदर्भ में आप कोई लाइव प्रश्न भी करना चाहते हैं तो लाइव प्रश्न भी आप इन सब चीजों के अंदर कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको मान लीजिए कोई कहीं पर खरीदनी है, आपको कहीं पे मकान खरीदना है, आपको दुकान खरीदनी है, आपको कहीं जमीन खरीदनी है, तो किस तरीके की जमीन खरीदना चाहते हैं, आपको कैसी चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितनी कीमत आप लगाना चाहते हैं, यदि आपके पास फंड नहीं है तो उसका पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, इन सब चीजों के लिए आपको अनिल आसनानी जी आपको इन सब चीजों के बारे में इस छोटी छोटी जानकारी के बारे में सभी चीजें बताते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, निश्चित रूप से आप प्रश्न करें, उन प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत से ही हाथों हाथ अनिल जी उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जानकारी देंगे। एक
अनंत शर्मा जी हैं। वो अनंत शर्मा जी कह रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट आया या पुराने पहले फुल पोजीशन होंगे, पोजीशन होंगे, मतलब नया कोई प्रोजेक्ट आया है क्या, और या पुराना पहले फुल पोजीशन होगा। पुराना पोजीशन यदि होगा क्या है, यदि नए प्रोजेक्ट आए हैं या पुराना प्रोजेक्ट, यदि कोई नए प्रोजेक्ट आए हो जो डायरेक्ट आपको डीलिंग उनके थ्रू होती है, वो हो रहे हैं, या इस बारे में थोड़ी सी एक बार जानकारी बताएं। देखिए, पुराने प्रोजेक्ट में तो ऑलमोस्ट अजमेर की अगर मैं बात करूं तो सारे पोजीशंस हो चुके हैं, और काफी एक दो को छोड़े तो काफी सर ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। वहां पर अवेलेबिलिटी कम है, रिसेल में है। अधिकतर यूनिट अगर कोई आ रही है किसी इन्वेस्टर के पास से तो रिसेल में है। और रही बात नए प्रोजेक्ट की, तो नए प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली मैंने जैसे अभी आपसे बोला तो साल भर के लिए डिले हो गया, तो वो अभी एज सच कोई अवेलेबल नहीं है। नए प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 3-4 प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और या तो कुछ ऐसे हैं कि जिनके कुछ पोजीशन दे दिए, कुछ ब्लॉक्स उनके अब बनने स्टार्ट हुए थे बट कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। बट जिनके पोजीशन ऑन है तो वो ऑलमोस्ट बिक चुके हैं, या उनमें कुछ यूनिट्स अगर हैं भी तो रिसेल में है। हमारे पास तो वैसे ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में कुछ यूनिट्स जरूर रहती हैं, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर भी होते हैं जो इन्वेस्टर इन सब चीजों के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो हमारे इन्वेस्टर होते हैं। वैसे तो 80% होम बायर्स होते हैं। देखिए, हम लोग इन्वेस्टर और होम बायर्स को थोड़ा सा अलग ट्रीट करते हैं, क्योंकि 80% होम बायर्स वो होते हैं जो पहली बार मकान लेना चाह रहे हैं, या जो अपना लाइफ टाइम की पूंजी लगाकर मकान, तो हम लोग उनको अलग से ट्रीट करते हैं, उनको उसी अकॉर्डिंग। और हम लोग बायर फ्रेंडली हैं। बायर्स के लिए हम लोग अच्छा नेगोशिएट करते हैं सेलर से, और हमारा ये रहती है, कोशिश रहती है कि बायर को सही कीमत में उसको उसका मकान मिलना चाहिए, और हम सेलर का भी नुकसान नहीं करते हैं। बट हमारे ये, हम लोग बायर फ्रेंडली ज्यादा है। बायर्स की तरफ से हम लोग काफी नेगोशिएट करते हैं। दूसरी बात, हमें ये पता है कि 80% आउट ऑफ 100 80% डील्स वो होती हैं जो पहली बार अपने लिए घर या मकान ले रहे हैं, तो उनको उसमें काफी अटैचमेंट रहता है, काफी इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, तो हम उनके 80% के साथ रहते हैं। और जो बाकी 20% होता है वो इन्वेस्टर होता है, तो उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ अलग बात होती है, उनके साथ अलग तरीके से डील होती है। और जो होम बायर्स होते हैं उनके साथ अलग से इमोशंस होते हैं, तो क्योंकि उनकी वन टाइम डील है। और इन्वेस्टर्स के साथ तो अलग से रहता ही है, क्योंकि वो उनके मार्जिन्स भी अलग होते हैं और उनका पर्पस कुछ और होता है। बिल्कुल निश्चित, तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि यदि बायर जो परचेस करने वाला होता है, जो सारा खरीदने वाला जो रहता है, उसकी स्थिति इस तरीके की रहती है कि उसके अपने जीवन के अंदर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके भी अटैचमेंट बहुत सारे उन सब चीजों से जुड़ जाते होंगे, क्योंकि उसने मकान खरीदा तो उसको जीवन भर याद रहता है कि भाई मेरे को ये मकान किसने दिलाया। जैसे कि आज मैंने स्वामी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी खरीदी, तो मेरे को जिनके थ्रू परचेस करी मैंने, तो आज आदमी को याद रहता है, और आदमी कहीं ना कहीं जिक्र में उन व्यक्तियों को जरूर याद करता ही करता है। हमारे पास 60% रेफरल क्लाइंट ही होते हैं। जी जी। एक हमारे हैं दीक्षित जी हैं, वो दीक्षित जी कह रहे हैं कि मकान खरीदते वक्त वास्तु के बारे में कैसा पता चले, शुभ है या अशुभ है। देखिए, मकान के वास्तु के बारे में तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि सारी दिशाएं भगवान की हैं, और जिस भी मकान या दुकान या ऑफिस या शोरूम में अगर आप प्रवेश करते हैं, खासकर मकान के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि 80% होम बायर्स होते हैं, तो मकान में अगर आपका पैर रुक जाता है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर इसके सोफा पर बैठ जाऊं, या थोड़ी देर अगर मैं रुक जाऊं, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए शुभ है। अगर आपके लिए वो नहीं है, तो आप जैसे ही वहां एंटर होंगे तो वहां ज्यादा देर आप रुक नहीं पाएंगे। अगर आपको वो सूट नहीं करता है, तो आप थोड़ी देर रुकने के बाद आपको लगेगा कि मैं कैसे भी करके यहाँ से एक बार बाहर निकलूं, या अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं, या थोड़ा सा दूर चला जाऊं। और अगर आपके वो वास्तु को और आपकी ग्रहों को सूट करता है, तो आप थोड़ी देर बैठेंगे वहां, उसके सोफा पर भी बैठेंगे, वहां आप पूरा घर में अच्छे से घूमेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, और आप नहीं चाहते हुए भी थोड़ी ज्यादा समय उसको देंगे। तो आप इसी चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो वास्तु के हिसाब से आपके लिए शुभ है कि नहीं है। बाकी ये सारी दिशाएं भगवान की है, तो वैसे हम लोग तो साथ में हमारे वास्तुविद होते हैं जिनको हम लोग साथ में रखते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और उन एक्सपर्ट्स की को हम लोग उनसे असाइन करा देते हैं जो हमारे बायर्स होते हैं, और वो आपस में मिलके फिर उसी हिसाब से जैसा उनको सूट करता है तो वैसी वो प्रॉपर्टी लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अनंत शर्मा जी, जिसमें उनने अपने उनको सारी जानकारी दी, और उन्होंने थैंक्स दिया कि थैंक्स डिटेल बताने के लिए। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। हमारा भी मकसद यही है कि हम किसी भी तरीके से जो आपके प्रश्न है, उन प्रश्नों का किसी भी तरीके से हम उत्तर देके उसको प्रॉपर तरीके से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी दें। एक संजू शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं कि अजमेर में बहुत सारे ब्रोकर हैं, सिर्फ आप ही के साथ क्यों काम कर रहे हैं, आपसे ही क्यों डील करें। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति के साथ में जो है, आप ही साथ बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप ही से क्यों डील है।
आप बताए नहीं होगा तो फिर मैं आपकी, क्योंकि हर आदमी की खुद की क्वालिटी खुद को नहीं मालूम होती, दूसरे को मालूम होती है। निश्चित रूप से आप पहले अपना स्वयं जवाब दें, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए 3 चीजें होती हैं। पहली बात तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हमारे सारे ब्रोकर भाई अच्छे हैं और अच्छा मार्केट में सर्विस देते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क है कि एक विजिबिलिटी। आप अब जैसे कई ब्रोकर होते हैं सिर्फ फ्लैट्स ही बेचते हैं, तो उन्हें पूरी फ्लैट्स की जानकारी होती है, बट अगर जहां पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल की बात है या वेयर हाउस फैक्ट्री की बात है, तो आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जानकारी, आप उनसे वो बात करेंगे तब भी घूमकर वो फ्लैट्स पर ही आएंगे। इसी प्रकार जो लीजिंग का काम करते हैं वो घूम फिर कर लीजिंग पर ही आएंगे। हमारे यहाँ आपको ये चीज है कि इन डेप्थ पूरी नॉलेज रहती है, क्योंकि हम लोग अपना 50% टाइम विजिट्स पर और 50% टाइम ट्रेनिंग्स लेते हैं और सेशंस अटेंड करते हैं और कई सारी चीजें सीखने में लगाते हैं। दूसरी चीज है हमारी विजिबिलिटी। आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या कहीं भी आप हमें मार्केट में विजिबल पा सकते हैं, हमारी विजिबिलिटी अच्छी है। मार्केट में आप चेक कीजिए तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छी है जी। और साथ में प्रोफेशनल हैं हम लोग। कुछ चीजें और भी हैं, जैसे हम लोग रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं और अजमेर जयपुर दोनों जगह हम लोग का अच्छा काम है। दूसरी चीज एडीआर इंडिया के हम लोग मेंबर हैं। अजमेर में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के सिर्फ 2 ही मेंबर हैं और ये चूंकि इसके काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, हर कोई इसका मेंबर नहीं बन पाता है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स एक्चुअली एनआर यूएस है जो अमेरिका से चलता है और उसका एक पार्ट है एनआर इंडिया। बहुत ही सिलेक्टेड इंडिया के एक ब्रोकर है जो 46 एसोसिएशन है उससे अटैच है। राजस्थान की एसोसिएशन है आरआरए, रेरा रियल्टर्स एसोसिएशन, वो भी उसका पार्ट है, मैं उसका भी मेंबर हूँ और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स का भी मेंबर हूँ। तो चूंकि इन एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं तो हम एक नेटवर्क से साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें हमारे तरह के ट्रेनिंग सेशन होते हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, कई सेशंस मैंने इनके अटेंड किए, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, साल में एक अटेंड हम जरूर करते हैं उनके साथ। इसके अलावा भी कई तरह के वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उन चीजों में जाते हैं। तो और दूसरी बात, हम लोग को मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज है। आप किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वेयर हाउस, गोडाउन, मकान, दुकान, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, किसी भी सेगमेंट में जाए, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस, तो हम आपको काफी सारी चीजें उसमें हम आपको बता सकते हैं। हम लोग ऑथेंटिक हैं और हम लोग झूठ नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात है, हम लोग मैनिपुलेट नहीं करते। हम लोग आपके रेट्स में जो कस्टमर और बायर होता है, हम लोग हमारा कोशिश ये रहती है कि हम उनको 1 to 1 आपस में आमने सामने कराएं। नेगोशिएट कराने में हमारी हेल्प रहती है, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि खरीदने वाले की उम्मीद रहती है कि उसको कम रेट में मिले, बेचने वाले की उम्मीद रहती है कि उसको ज्यादा दाम मिले। बट चूंकि हमें पूरी नॉलेज होती है, हमें पूरा मार्केट सर्वे होता है, हमें पता होता है कि एक्चुअल रेट कितना है और एक्चुअल रेट के अलावा मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए आज की तारीख में इसकी मार्केट रेट क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीजों को देखते हुए हम लोग उसको नेगोशिएट करा के और उसमें करा के डील करा के देते हैं। तो ये एक बहुत मायने रखता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी, हम लोग किसी भी डील में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और ये बहुत मायने रखता है। एक प्रश्न और आया है, अंगिल जी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास में अजमेर के मेन रोड पर एक कमर्शियल प्लॉट है जी, क्या किसी बैंक या शोरूम को दे सकता हूँ? बहुत आसानी से दिया जा सकता है। अभी बहुत रिक्वायरमेंट है बैंक्स और शोरूम्स की, और खासकर जो कोरोना के बाद काफी डिमांड आई है। सबसे बड़ी बात है, जो 3-3, 4-4 लाख है जो हैवी रेट्स में शोरूम्स दिए हुए थे, वो लोग अपना मूव कर रहे हैं, वो लोग देखने स्विच कर रहे हैं। उनको ये है कि थोड़ा सा कम रेट में हो जाता है तो हमारा कॉस्ट कटिंग हो जाता है, क्योंकि काफी कॉस्टिंग की वजह से भी या तो वो अपना शोरूम शट डाउन करें, नहीं तो उसको हाफ पार्ट कर लें या उसको बजट का उसका कम कर लें। तो अभी काफी सारी, इसके अलावा काफी सारी नई कंपनीज हैं, क्योंकि अजमेर एक स्मार्ट सिटी है। दूसरी बात, वो लोग अपना जयपुर में हो गया या दिल्ली में हो गया, वो अपना बहुत एक्सपेंशन कर चुके हैं, बट उनको अजमेर एक ग्रोइंग सिटी है, अजमेर काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। पहले हम लोग ये बोलते थे कि अजमेर आप 10 साल भी आएंगे, तब 10 साल बाद भी आएंगे तब भी वैसा का वैसा ही शहर मिलेगा, बट अब वो चीज नहीं रही है। अजमेर हर 6 महीने, हर साल में मूव हो जाता है, हर साल में वो बदल रहा है, काफी डेवलपमेंट है। सड़कें आप देख सकते हैं, 2 साल पहले की सड़कें और अभी की सड़कों में आप फर्क देख सकते हैं। डेवलपमेंट में आपको काफी फर्क दिखेगा। आप पूरा शहर में एक बार घूम के देखिए, आपको नया शहर दिखेगा पूरा। तो नई कंपनीज मूव हो रही हैं या नए नए बैंक्स भी आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें डिटेल भेजें, बैंक्स भी काफी आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसा कुछ होता है तो हम आपके पूरा डिटेल के साथ मुझसे कांटेक्ट करें, नंबर मेरा दिया हुआ है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि उसका कुछ भी बेस्ट उसका लीजिंग आपको करा के दे दें। अंकित जी, ये जो आपने प्रश्न किया है, यदि आपको अपनी सही में प्रॉपर्टी यदि किराए पे देनी हो या बैंक को देनी हो, जैसे आप रेंटल इनकम चालू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बार अनिल जी से जो नीचे नंबर
62101010 दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको संपर्क करेंगे, निश्चित रूप से उन सब चीजों का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक पूजा शर्मा जी हैं, तो पूजा शर्मा जी कह रही हैं कि जयपुर में प्लॉट या मकान हो तो बताएं। देखिए, जयपुर में हम लोग भी काफी टाइम से काम करते हैं। प्रीलीज प्रॉपर्टी का हमारा काफी काम है और काफी आप अगर जयपुर मार्केट में पता करेंगे तो प्रीलीज में काफी कम लोग काम करते हैं। प्रीलीज यानी किसी बैंक को चढ़ा हुआ है, किसी ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग रीसेल करते हैं जिसपे लोगों को फिक्स रिटर्न मिलता है। तो सपोज आपने 1 करोड़ लगाया तो आपको मंथली 50,000 40,000 ऐसा रेंटल मिलता रहेगा अगले 9 से 15 साल जो उनका रहता है। इसके अलावा हम लोग प्लॉट्स और मकानों का भी काम करते हैं। तो अभी अजमेर रोड सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला रोड है। आप जयपुर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक दिल्ली रोड की साइड हो गया, या आप यूं मान लीजिए एक सीकर रोड हो गया, एक अजमेर रोड हो गया, एक टॉप रोड हो गया। तो अजमेर रोड सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। अजमेर रोड पर हम लोग ने हमारा एसोसिएट है एक बिल्डर के साथ, जहाँ पे बगरू जो टोल नाका आता है, टोल नाके के पास में काफी अच्छा प्लॉटिंग है। करीब 16,000 समथिंग रुपया गज से जीडीए के प्लॉट्स हम लोग दे रहे हैं। हाईवे से टच है, सबसे अच्छी चीज है हाईवे से टच है, और वाटिका से थोड़ा पहले है, हाईवे से टच है। एक प्लॉटिंग हम आपको वहां दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको विलास या मकान चाहिए तो जगतपुरा में काफी अच्छे हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा टोंक रोड पर हम लोगों ने कभी नई एक लॉन्च करी है जिसमें 56,000 उसका पर स्क्वायर यार्ड रेट रखा है। मेन रोड से 20 मीटर अंदर, सिर्फ 20 मीटर अंदर मेन रोड से काफी अच्छी प्लॉटिंग है। 125 गज, 150 गज, 175 गज इस टाइप की हमने विलास के लिए प्लॉटिंग रखी है। उन पे आप चाहें तो हम लोग मकान भी आपको कंस्ट्रक्ट करा के दे सकते हैं। आप अपनी लेवल पे अपने कॉन्टेक्ट से मकान बना सकते हैं। बट अगर आपका बजट 1 करोड़ का है और आप 200 गज का प्लॉट चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आप उस जगह जाएं। ऐसी पूरे जयपुर में आपको लोकेशन नहीं मिलेगी। तो वो वहां पे विलास भी बनना शुरू हो गए हैं और मेरे ख्याल से 10 या 12 प्लॉट बाकी हैं। और चूंकि रेट के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इस रेट के हिसाब से चीज होगी तो बहुत शानदार चीज होगी। आप चाहें तो हम लोग आपकी साइट विजिट का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं और बहुत प्यारी चीज है। आप एक बार चाहें तो उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जी पूजा जी, आप एक बार आपके जो आपका जो नीचे नंबर दिया गया है 9462101010 नंबर, आप एक बार आपसे सीधे संपर्क एक बार इस कार्यक्रम के बाद कर लें या आप कल कर लें, जैसा भी आप समय मिलके एक बार आप जब अपनी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपनी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट अपना बजट आप भेज देंगे, निश्चित रूप से उन बजट के अनुसार आपको इन सब चीजों को सहूलियत करने के अंदर आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हमारे एक नवीन माथुर जी हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मैनी ब्रोकर्स हैव द मार्केट, every third person has become the broker, must to then do read to the propers and their aim is get blockage with, do you think? No, actually, I told you earlier that there are 3 things with us: visibility, credibility, and we are professionals. So you can compare our services with them and go for the best one. देखिए नवीन जी, किसी भी चीज को काम करने के लिए व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के काम करने के तरीके के अंदर रहता है। निश्चित रूप से आप एक बार किसी भी व्यक्ति से यदि डील करते हैं तो आपको सब उससे बात करने से, उसके काम करने से, उसके व्यवहार से सब चीजों के बारे में मालूम पड़ जाता है। जब आदमी का क्रेडिट बाजार में होता है, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाजार के अंदर काम करने वाले लोग हैं। हमारा जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का जो सबसे बड़ा हमारा जो ये शो चालू करने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो यही था कि किसी भी तरीके की आदमी के अंदर कई सारी चीजें होती है। किसी को व्यक्ति को मकान खरीदना होता है, कई लोगों को मकान बेचना होता है, परंतु वो सही दिशा नहीं देख पाता है, सही लाइन नहीं देख पाता है। उसके हिसाब से अनिल जी से हमारी बातचीत हुई। अनिल जी इसके साथ में क्योंकि हमारे संपर्क रहे और अनिल जी ने 2-3-4 लोगों को अच्छी, और वो लोग मेरे को आज भी तारीफ करते हैं। इसी वजह से ही अनिल जी को आज आपके साथ में बिठा के हम लोग लोगों को कंसल्टेंसी दिलाने की कोशिश करते हैं। और आपके पास भी अपना समय वर्किंग रहती है बंधु। आपने कहा भाई आप संडे का दिन कहते हैं, यार संडे को तो मेरी फैमिली को देता हूँ। मैंने कहा साहब संडे को तो आपको फैमिली को देते हो बंधु, आज तो 1 घंटे के लिए तो फैमिली को छोड़ के हमारे साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अजमेर की जो जनता है उन लोगों को उन सब चीजों के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिलती है। देवेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, वो कह रहे हैं कि सिविल लाइंस में मेरे 4 बेडरूम हैं, बैंक हो तो गेस्ट हाउस, बैंक को गेस्ट हाउस पर देना है, आप कब फ्री होंगे? देवेंद्र जी, आप इस नंबर से, जो नंबर आपको नीचे दिया गया है, इस नंबर पे दे दें, या फिर या जो नीचे नंबर दिया गया है उसमें आप अपना मोबाइल नंबर एक बार आप छोड़ दें,
तो निश्चित रूप से आपको एक बार जो भी आसनानी थी वो आसनानी जी आपसे स्वयं संपर्क करके आपको निश्चित रूप से जो भी चीज होगी, आपको जो भी वर्क होगा वो डेफिनेटली आपके साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका इन सब चीजों के बाद में आपको एक बार पर्सनली लेवल पे आपके इस नंबर पे टेलीफोनिक बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई बात आपको कहनी जी, मैं बता दूं, बैंक के टेंडर्स निकलते रहते हैं साल में, ऑलमोस्ट 5 या 6 टेंडर अजमेर में गेस्ट हाउस के लिए निकलते हैं। लास्ट अभी एसबीआई का निकला था, उससे कुछ टाइम पहले और भी कुछ बैंकों के निकले थे और एक दो हमने भी दिए हैं। कुंदन नगर में दिया है, एक पंचशील नगर में दिया है। सो ये टेंडर्स निकलते हैं, टेंडर्स में जिसका लोएस्ट बिड होता है ये उसी के नाम पर वो गेस्ट हाउस लेते हैं। उसके अलावा अदर फैसिलिटीज देखी जाती है। जैसे आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपके 4 रूम के साथ 4 अटैच टॉयलेट या बाथरूम है कि नहीं है, तो उसके साथ एक अटैच होना मस्ट है। साथ में केयर टेकर भी आपकी तरफ से देना होगा, या केयर टेकर का भी इशू नहीं है, एक हॉल होना चाहिए, एक बड़ा सेंट्रलाइज किचन होना चाहिए। 4 रूम हो तो चारों के साथ अटैच बाथरूम होना मस्ट है और एयर कंडीशन होना चाहिए। बिल्डिंग अच्छी और नई होनी चाहिए या अच्छे मेंटेन होनी चाहिए। 3-4 गाड़ी खड़ी हो सके ऐसा एक स्पेस होना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम आपका ये करा सकते हैं। साल में कुछ टेंडर्स आते हैं और आते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा, देखिए मैं एक चीज आपको मैं फिर निवेदन करूंगा, हमारा 46 एसोसिएशन से टाई अप है। सो इंडिया में कहीं भी कुछ अजमेर के लिए रिक्वायरमेंट आता है तो वो सीधा हमसे ही संपर्क करते हैं। एनआर इंडिया का हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो हमारे से आके संपर्क करते हैं कि भाई हमें अजमेर में ये चाहिए। तो कोई भी बैंक से या कोई भी गेस्ट हाउस या ऐसा कुछ होता है तो वो कुछ भी टेंडर निकालते हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करते हैं। उनका हेड ऑफिस हमसे जरूर संपर्क करता है कि हमें ऐसा कुछ चाहिए तो आप हमें अजमेर में ऐसा प्रोवाइड कराएं। वो हमें टेंडर निकालने से पहले ही बता देते हैं, तो हमें पूरी नॉलेज में रहता है, पूरी जानकारी में रहता है। और फिर उसके बाद टेंडर तो पब्लिकली पब्लिश होता ही है, बट वो इंटरनली हमें वो सारा बता देते हैं कि उनके क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्या उनको चाहिए और किस चीज को वो सैंक्शन करेंगे। कई बार रेट ज्यादा रेट वाला भी वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि जिसका लोएस्ट होगा सिर्फ उसी को लेंगे। साइट विजिट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हम लोग की तरफ से हम सजेशन देते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बेटर है, तो उस चीज को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भेजें या जो भी डिटेल हो भेजें, और जो भी नेक्स्ट टेंडर निकलता है तो उसमें जरूरी नहीं कॉर्पोरेट के भी निकलते हैं। एलएनटी को हमने 2 गेस्ट हाउस दिए हुए हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल कंबशन को दिए हुए हैं और जिंक वालों को दिए हुए हैं विजयनगर के अंदर, और भी कई दिए हुए हैं। तो ये हमारा पुराना फील्ड है, तो आप ऐसा कुछ भी हो तो आप हमसे संपर्क करें, पूरी हमारी तरफ से आपको सहयोग रहेगा। कुंवर राठौड़ साहब कह रहे हैं कि जयपुर में प्लॉट या मकान हो तो बताओ। जैसा कि अभी पूजा शर्मा जी को जवाब दिया है, निश्चित रूप से वैसा सा ही जवाब है, परंतु आप एक बार, क्योंकि आपका प्रश्न है तो एक बार आप बता दें कि कोई जयपुर के अंदर प्लॉट या मकान हो तो बताएं। ये राठौड़ साहब जानकारी दें। देखिए, अजमेर वालों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है अजमेर रोड, चाहे देवी नगर हो, निर्वाण नगर हो या वैशाली नगर। हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट अजमेर के लोग जयपुर में मांगते हैं तो उनका अधिकतर फेवरेट एरिया होता है वाटिका से लेकर, जैसे वाटिका इन्फोटेक से आगे ओमेक सिटी से होते हुए 200 फीट बाईपास से होते हुए राइट साइड में निर्वाण नगर सोडाला तक और श्याम नगर, और लेफ्ट साइड में वैशाली नगर। बजट वाइज अगर आपका बजट ज्यादा है तो हम आपको वैशाली नगर में दे सकते हैं, अगर आपका बजट मीडियम है तो हम आपको निर्वाण नगर या श्याम नगर, निर्वाण नगर में आपको 30-35 लाख में अच्छे फ्लैट मिल जाते हैं, श्याम नगर सोडाला के आसपास में अच्छे फ्लैट मिल जाते हैं, और 22 गोदाम पुलिया से पहले सिविल लाइंस में अगर थोड़ा कॉस्टली है तो 80,000 रुपए समथिंग में प्लॉट मिल जाता है और अच्छे वो मिल जाते हैं। और अगर आपको कुछ बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, प्राइम प्रॉपर्टी चाहिए, तो गो फॉर वैशाली नगर जयपुर। कुंवर जी का एक प्रश्न और आया है, वो कह रहे हैं कि पुष्कर में खेती की जमीन चाहिए पानी वाली, पुष्कर में खेती के पर्पस के लिए उनको कोई जमीन चाहिए पानी वाली, क्या पुष्कर के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके पास में है क्या, इस बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, पुष्कर तो प्रॉपर आपको पता है कि पूरा तीर्थ स्थल है और वहां तो ऐसा है नहीं। वो पुष्कर से बाहर निकलते ही कुछ गांव आते हैं जहां पानी की जमीन है, जैसे गनहेड़ा है। गनहेड़ा में आपको काफी पानी वाली जमीन मिलेगी। गनहेड़ा से आप अगर मोतीसर चलते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 80%, 70% या 80% रिजॉर्ट, बड़े होटल सारे के सारे आपको मोतीसर, गनहेड़ा इसी सड़क पर मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप बड़ी घाटी की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। देवनगर में भी नो डाउट अच्छा पानी है, अब वहां पे भी कर सकते हैं। गनेड़ा से स्ट्रेट ये गोविंदगढ़ की तरफ जो सड़क जाती है, यहाँ पर भी इस बेल्ट में ठीक ठाक पानी है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। बजट के ऊपर डिपेंड है। आज अगर आप देवनगर में जाते हैं तो 7 लाख से 15 लाख रुपए बीघा में आपको काफी अच्छी जमीन मिल जाती है।
और देवनगर से पीछे कुछ एक नया हाईवे भी निकला है जो अजमेर को कनेक्ट हो रहा है। जनाना हॉस्पिटल जो मैंने आपको लास्ट ड्रीम होम्स का हमारा प्रोजेक्ट बताया था उससे कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप 7 से 15 लाख के बीच में अगर जाना हो तो देवनगर जाएं। अगर आपको बड़ी घाटी की तरफ जाना है तो 20 लाख के आसपास की रेंज में जाए, 17 से 20 लाख कड़ेल और बस्सी इस तरफ में। अगर आप मोतीसर और गनेना की तरफ जाते हैं तो मिनिमम लैंड का पैच है 20 लाख और मैक्सिमम तक 65 लाख है। डिपेंड करता है कि कितना आगे और कितना पीछे है। जितना ज्यादा पानी वाली बेल्ट होगी, जितना ज्यादा पेड़ होंगे और जितना ज्यादा मतलब हरियाली होगी तो उस हिसाब से 55-65 लाख रुपए तक भी है। और आगे रिजॉर्ट वाली बेल्ट तक चलते हैं तो 20 लाख रुपए तक में काफी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ये हमारे और दर्शक हैं, नमस्ते सर कर रहे हैं, आकाश जी हैं, आकाश अग्रवाल जी नमस्ते कर रहे हैं। उसके साथ एक प्रश्न और है, लोकेश जी हैं, वो कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आई नीड टू प्लॉट वैशाली नगर। अजमेर के वैशाली नगर में वो चाह रहे हैं 200 गज का कोई प्लॉट हो, तो 200 गज का वैशाली नगर के अंदर कोई प्लॉट है क्या, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए 200 गज का प्लॉट आपको अनासनगर सर्कुलर रोड चौपाटी के पास में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जैसे मैं बता दूं अशोकनगर में, अशोक विहार में मिल जाएगा और सागर विहार में मिल जाएंगे, LIC में मिल जाएगा, आपके साकेत में मिल जाएगा। आप चाहें तो केशव नगर में भी अवेलेबल है। जी ब्लॉक सबसे अच्छी लोकेशन है, जी ब्लॉक वहां पे भी अवेलेबल है और ये करीब 40,000 से 50,000 रुपए के गज के हिसाब से नॉर्मल रेट है। तो आप अगर उस रेट के लिए मेंटली प्रिपेयर है तो आप कभी भी आ जाए। तो कुछ सस्ते ऑप्शन भी हैं, बट मैं आपको एक मोटा एस्टिमेट दे दिया कि ये रेट में, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप आए, बिल्कुल हम लोग आपको साइट विजिट करवाएंगे और काफी अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। तो निश्चित रूप से आपको यदि कोई भी प्लॉट चाहिए हो तो निश्चित रूप से एक बार आप अनिल जी से कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको उन सब चीज़ों के बारे में करेंगे। मैं एक प्रश्न कर रहा था कि जो अभी शेयर मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं है, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, तो शेयर मार्केट जो इतना गिरा तो सब चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असर है? देखिए वैसे प्रॉपर्टी तो हमेशा से सबका फेवरेट इशू रहा है। सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहा है वर्ल्ड वाइड। रहा शेयर मार्केट का, तो अगर आप 2008, 7, 6 के आसपास का सिनेरियो चेक करेंगे तो उस समय प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल डल स्टेज पे था। 2001 से 2008 तक, जब से ऑनलाइन हुआ, पहले सब्जेक्ट टू मार्केट था शेयर मार्केट में, फिर जब से ऑनलाइन हुआ तो रिलायंस और SBI और RBL और कुछ कंपनीज ने के रिटर्न्स देखते हुए साल भर में 2-2, 3-3 गुना लोगों ने पैसा अपना कमाया। तो उस इंफोसिस हुआ और भी कई कंपनीज में, तो उस समय सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट लोगों का शेयर मार्केट में गया और लोगों को लगा कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है। 2008 का ब्लैक मंडे देख लें, या फिर उसके बाद एक 2-3 और भी ब्लैक मंडे आया और ब्लैक फ्राइडे आया, तो लोगों का पैसा आधा भी रह गया और गायब भी हो गया। तब उन्हें समझ में आया कि कितना वोलेटाइल है, कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, कितना हमारा पैसा उसमें मतलब हो सकता है, मतलब गायब हो सकता है। तब लोगों को समझ में आया कि अगर कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमेशा रिटर्न तो मिलेगा, और रिटर्न न भी मिले तो कम से कम वो चीज टूटेगी नहीं, सेफ है, पैसा सेफ्टी वाइज अगर आप देखते हैं तो नो डाउट अपना रियल एस्टेट का तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरीके से शेयर मार्केट का जो बदलाव आया, उसके साथ साथ अभी इन दिनों गोल्ड की कीमतें भी जिस तरीके से एकदम ही उछाल खा गई और गोल्ड की कीमत भी एकदम ऊपर की तरफ आ गई, तो गोल्ड की कीमत ऊपर आने की वजह से क्या इफेक्ट आया? देखिए जब गोल्ड 30,000 था तब लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा रेट है, अभी थोड़ा नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे, या अगर सेल भी करना है तो थोड़ा सा। अब जब 32-34 हुआ तो लोग थोड़ा होल्ड किया कि शायद बढ़ेगा। 38,000 तक आते आते लोगों ने, जिन्हें सेल करना था, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय सेल करते रहते हैं, तो उन्होंने अपना गोल्ड सेल करके एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद उन्हें समझ में आया कि 56,000, मेरे ख्याल से आज कल में रेट 56,000 था और सिल्वर था अराउंड 70,000। तो तब लोगों को समझ में, अब इस स्टेज पे ना तो आप खरीद सकते हैं ना तो आप बेच सकते हैं। बेचने के लिए आपके पास है नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टर जो उसको रोटेट करता है तो वो पहले ही अपना उसको सेटल कर चुका है सेलिंग के लिए, और बाय की स्थिति अभी है नहीं। और ऐसी स्थिति में वो इन्वेस्टमेंट भी हर तरीके से नेगेटिव ही रहेगा कि अभी यहाँ से आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप 56,000 का 61 जाएगा या हो सकता है 50 आएगा। तो इतनी वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए, चूंकि सेफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट ही रहेगा, तो इसलिए लोग उसी को ही प्रेफर करते हैं। एक प्रश्न और आया है, अर्जुन सिंह जी राजावत है। अर्जुन सिंह जी राजावत कह रहे हैं कि गोदाम कितने फीट का होना चाहिए, और मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है हाईवे पर,
अर्जुन सिंह जी राजौर कह रहे हैं कि गोदाम जो होता है वो कितने फीट का होना चाहिए और उनके पास में एग्रीकल्चर लैंड है और हाईवे के ऊपर, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 20,000 की रिक्वायरमेंट आती है अजमेर जैसे जिले में। अगर यही जयपुर हो तो 40-50,000 के काफी ऑप्शंस आते हैं, बट चूंकि अजमेर जिले में आपकी प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 5,000 से 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास की डिमांड होती है, कम से कम 5,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000। तो रही बात उसके लिए, आपको बेटर रहता है कि कंपनीज तभी आएंगी जब आप उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट करा लेंगे, और बहुत इजी प्रोसेस है इंडस्ट्रियल कन्वर्ट में। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा उसको रिको में कन्वर्ट करवा के दे देंगे। नॉर्मली एग्रीकल्चर में कुछ टाइटल का इशू आ सकता है, इसलिए कंपनीज उसको प्रेफर नहीं करती हैं, बट अगर आप उसको रिको में कन्वर्ट करा लेते हैं या इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करा लेते हैं तो आराम से उसमें गोडाउन बन सकता है। और स्टैंडर्ड साइज, चूंकि आप देखिए एफएमसीजी है और फार्मा है, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इसके अलावा अभी आप ये मान के चलिए कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और अपना जो ऑटोमोबाइल, इसके पार्ट्स की कंपनीज अब चाइना से यहाँ मूव हो रही हैं। तो ई कॉमर्स की तो हर शहर में डिमांड है, तो हम लोग आप उसमें बिल्कुल बनाए। ई कॉमर्स तो ऐसी चीज है, ई कॉमर्स है और एक एफएमसीजी है जो फूड सेक्टर है, ग्रोसरी वाला, तो उसकी डिमांड तो हर शहर में है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी फॉक्सकॉन है, अपना आईफोन 11 के लिए चेन्नई में उन्होंने अपना प्लांट लिया, तो ऐसे बाहर की सारी कंपनीज इधर मूव हो रही हैं। अधिकतर पहले पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स चाइना में और कोरिया में बनते थे, तो वो कंपनीज भी इधर आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आप कोई सा भी देख लीजिए तो वो चाइना में बनता था, तो वो सब इंडिया में मूव हो रहे हैं। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें कि उसको कैसे क्या करना है, उसके लिए हम बैठे हैं आपके सहयोग के लिए। आप विचार बनाएं और हमें जगह आपकी लोकेट करवाएं, एक बार लोकेशन दिखवाएं, और जो बेस्ट होता है उसमें हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और 5,000 से 20,000 स्क्वायर फीट की डिमांड होती है। अगर आपके जमीन बहुत ज्यादा है तो आप उसको 2 पार्ट 3 पार्ट में भी आप शेड बना के दे सकते हैं। और एक मोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि बहुत 25 फीट हाइट के आसपास का जो शेड होता है तो वो वेयर हाउस में काम आता है, और 25 से 30 फुट के आसपास में जिसमें डॉक लेवल होती है 4-4.5 फीट की, तो वो अराउंड 1,500 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्टिंग होती है। और नॉर्मल जैसे गोडाउन्स होते हैं तो उनके आस 500-550 रुपए के आसपास स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है, जिनमें 10-11-12 फीट की हाइट होती है। आप विचार करें, आपका बजट बताएं, और उसके लिए हम आपके लिए पूरी सर्विस देने को बैठे हैं। जी, देख रहे हैं इस तरीके का बनता है जी, ये आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से आपका ये 25 फीट हाइट वाला है। और बाकी उसके लिए आप हमसे संपर्क करें, सारा हमारी तरफ से आपको सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से प्रॉपर्टीज की जो डिमांड आ रही हैं और सारा सब कुछ आ रहा है, एक अशोक पमनानी जी हैं, उन्होंने अपना नंबर डाला है कि प्लीज कॉल, उन्होंने हमें एक नंबर दिया है। निश्चित रूप से अभी इस कार्यक्रम के बारे में आप एक बार आज संपर्क करें, नंबर है, इस नंबर पे एक बार उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि उसके बाद बातचीत करके हर व्यक्ति का ये रहता है कि भाई मेरे को इसके बारे में जानकारी रहे। हमने अर्जुन सिंह जी ने धन्यवाद दिया है कि धन्यवाद सर, मतलब उनको जो आपने जो जानकारी दी, निश्चित रूप से उन सब चीजों के बारे में उनको इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिली है। वेयर हाउस या इंडस्ट्री के अगले 1 वर्ष का क्या भविष्य है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं देवेंद्र। देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में मूव हो रही हैं, और सबसे ज्यादा उनका मूवमेंट चेन्नई में है, और अहमदाबाद में धोलेरा एक एरिया डेवलप हो रहा है। धोलेरा, नो डाउट, आप अगर बाहर में इन्वेस्ट कर सके तो धोलेरा में आप जरूर कुछ प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि आपको मल्टीपल रिटर्न्स देगी। इसके अलावा जयपुर में सेज डेवलप हो रहा है, और अजमेर सेक्टर का अब सेज के बाद जो सबसे हाईएस्ट डेवलप होने वाली सेक्टर है वो एरिया है, वो अजमेर का गेगल पालरा एरिया है, जो हाईवे से टच है, एयरपोर्ट से टच है, कनेक्टिविटी ईस्ट तक है, साउथ तक कनेक्टिविटी है उनकी। आप रोड से कनेक्टिविटी ले लें, आप ट्रेन से कनेक्टिविटी ले लें, आप फ्लाइट एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी ले लें, तो वो सारी चीजें आपको अजमेर के आसपास मिलती हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर अजमेर है, तो आप इन जगह पे इन्वेस्ट करें तो नो डाउट आपको अच्छा रहेगा। और 1 साल के अंदर आपको मैं, चूंकि अभी एक कॉन्सेप्ट था मोदी जी का, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत ये सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, अब यहीं पर वो चीजें डेवलप करेंगी जो चीज वो चाइना से मंगाया करती थी, और निश्चित रूप से उनकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। कॉस्ट माइट पॉसिबल ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी पार्ट बनेंगे थोड़ी ज्यादा होगी, बट जो उनकी क्वालिटी होगी वो A1 होगी। और अब मेक इन इंडिया के तहत जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको सब्सिडी दी जा रही है,
तो आप अगले 1 साल में मान के चलें कि इंडिया में आपको हजारों की तादाद में नई कंपनीज आती हुई दिखेंगी। फॉक्सकॉन का तो मैंने आपको बता ही दिया, इतना बड़ा ग्रुप है, वो अपना आईफोन का पूरा यूनिट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में, चेन्नई में। तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग और ये सेक्टर बहुत आगे डेवलप करेगा। इसके अलावा जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एफएमसीजी है, एफएमसीजी नो डाउट आज ग्रोसरी की डिमांड लोगों को आप समझ में, आज काफी सारी कंपनीज हैं जो होम डिलीवरी करती हैं। अजमेर में तो इतनी नहीं है, बट जयपुर और जगह तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके अजमेर में आपको लोकल स्टोर वाले, आसपास के ग्रोसरी स्टोर वाले करते ही हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको हर जगह चाहिए ही चाहिए। तो वेयर हाउस की, गोडाउन्स की, इनकी सबकी डिमांड तो बढ़नी है। इसके अलावा जैसे अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी डिमांड मैंने आपको बताया था आईवी है 50,000 स्क्वायर फीट की, तो उसको भी हम फुलफिल करने में लगे हुए हैं। तो वो एक तरीके से कुरियर कंपनी है, तो डिमांड तो है। अब 1 साल में आप इस सेगमेंट में बहुत तेजी पाएंगे। एक प्रश्न और है, उपाध्याय जी हैं अनु जी, वो कह रहे हैं कि पुष्कर में फार्म हाउस कितने में मिलते हैं और क्या रिसोर्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, इसका मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नियम चेंज हुए हैं। पहले 6.25 बीघा में रिसोर्ट अप्रूव हुआ करते थे, अभी हेक्टेयर के हिसाब से थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उसमें रिलैक्सेशन दिया, तो अब वो 6.25 बीघा में, तो अब वो 5 बीघा के आसपास में आप रिसोर्ट, अगर 5 बीघा जमीन है आपकी और क्लियर टाइटल है और एक नंबर है, तो आप उसको आराम से रिसोर्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और रिसोर्ट के लिए बेल्ट मैंने आपको बताई थी कि गनेड़ा से मोतीसर वाली सड़क आप पकड़े, दूसरा रिसोर्ट आप बड़ी घाटी के आसपास बना सकते हैं। और आज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अनंता से शुरू होते हुए ग्रीन हाउस है, पुष्कर फोर्ट है, पुष्कर बाग है, पुष्कर रिजॉर्ट है, उसके बाद अपना डेरा मसूदा, एडवेंचर पार्क, देन आफ्टर वेस्टीन और आराम बाग, और लाइन से इसी सड़क पर सारे रिजॉर्ट आ रहे हैं। तो आप ऐसा कोई 5 बीघा जमीन आप हमसे संपर्क करें, कुछ अच्छे पैच हमारे पास वहां है जो रिजॉर्ट कन्वर्ट भी है, कुछ ऐसे पैच है जहाँ पे आप रिजॉर्ट बना सकते हैं, आप उसको आप खुद की लेवल पे कन्वर्ट करा सकते हैं और बहुत वाजिब दाम में है। तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। रिजॉर्ट की जमीन दिलवाने से लेकर रिजॉर्ट अप्रूव कराने से लेकर रिजॉर्ट बनवाने तक में हमारे पास पूरा चैनल है। तो अगर आपको जहां कहीं आपका अपने रिसोर्सेज काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग से आप सहयोग लीजिए। अब आपको पूरा इस बेल्ट में मेन रोड पर हमारे पास काफी अच्छी जमीन है जो लोकेट करी हुई रिजॉर्ट के हिसाब से, तो हम आपको पूरा सहयोग करके उसमें रिजॉर्ट बनवा के देंगे। देवेंद्र शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या राजस्थान के बाहर भी काम करते हैं क्या? देखिए, 46 एसोसिएशन का एक जिससे जुड़ी हुई है 46 ऑथेंटिक एसोसिएशंस, एक लोकल एसोसिएशन होती हैं जो हो सकता है कोई व्हाट्सएप ग्रुप से बन गई, या कोई जो रजिस्टर्ड नहीं है, या किसी तरह का जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ऐसी संस्था को आप हटा दीजिए। जो रजिस्टर्ड है ऐसी 46 एसोसिएशन है जिनके ऊपर उनका हेड है नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स यूएस है, उसका पार्ट है इंडिया। उसके अंदर में 46 एसोसिएशंस आती हैं, वो सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। उनको कोई भी रिक्वायरमेंट इधर की होती है तो हमें बोलते हैं। इसी प्रकार अगर आपको सपोज किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कुछ भी करना होता है तो आप हमें बोलिए। हमारे वो जो भी लोग होते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत विश्वास वाले होते हैं, मार्केट के स्टेबल लोग होते हैं। मार्केट में ऐसे उनको ऐसी मेंबरशिप नहीं दी जाती है, पहले उनका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनकी सर्विसेज चेक की जाती है, उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, उनके स्किल्स चेक किए जाते हैं, और साथ में देखा जाता है कि कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। तो ऐसे ही लोगों को उसमें मेंबर बनाया जाता है। तो आप कहीं भी इंडिया में, राजस्थान से बाहर, चूंकि हम डायरेक्ट काम नहीं करते, बट अगर आप बोलेंगे आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, तो विद इन अ डे हम आपको पूरी डील और प्रॉपर तरीके से 360 डिग्री व्यू के साथ हम आपको अरेंज करा सकते हैं, पेपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एक हमारे नीरज जी हैं, वो कह रहे हैं कि पुष्कर में फार्म हाउस कितने में मिलते हैं, क्या रिसोर्ट में कन्वर्ट हुआ? हमारा प्रश्न उनका पहले आ गया था, उन्होंने शायद दोबारा प्रश्न उसके अंदर वापस फीड कर दिया हमने। एक है भारद्वाज जी, कह रहे हैं कि मैं भी एक ब्रोकर हूं, मुझे करना चाहिए, क्या व्यवसाय बढ़ा सकूं? तो शायद आप व्यवसाय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छी वाइफ होनी चाहिए, वाईफाई होनी चाहिए। आप एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन लेवें और नेट की फैसिलिटी लेवें। ऑनलाइन आप जितनी अपना डिजिटल मार्केटिंग करें
और इसके अलावा जैसे 99 एकर्स हो गया, मैजिक ब्रिक्स हो गया, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स है OLX पिकर, इन पर जाएं। और इसके अलावा डील करते वक्त ध्यान रखें कि आपको रिलायबल रहना है, कहीं भी किसी तरीके से कोई आपसे गलत काम ना हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी आपके पूरे बाजार को खराब कर सकती है। तो आप उन चीजों का कुछ विशेष ध्यान रखें। और मार्केट में आप ये चीज ध्यान रखें कि आप हर समय विजिबल रहें, 24 आवर्स 365 डेज आप प्रोफेशनल रहें। ये ना हो कि आप उसको साइड बिजनेस ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप साइड में तो कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, कि कपड़े का शोरूम भी चला रहे हैं और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर रहे हैं, या कुछ और सच कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, या आप सोचें कि आप मल्टीपल काम बहुत सारे एक साथ आप कर सकते हैं। तो वो ऑथेंटिसिटी भी आपकी कम करता है, रिलायबिलिटी कम करता है। और इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप सर्विसेज पर किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो ये पार्ट आप अपनाएंगे और आप डिजिटल रहेंगे, क्योंकि आप क्लाइंट फ्रेंडली रहें तो आपको कहीं आप बहुत जल्दी आप इस मार्केट में अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। एक प्रश्न और है, रितेश जी हैं वानी जी, वो कह रहे हैं कि हाय अनिल जी, डू यू नीड टू मैप अप्रूवल फॉर EDA फॉर हाउसिंग बोर्ड प्लॉट? EDA और हाउसिंग प्लॉट मतलब मैं वो समझा कह रहे हैं कि उनका यदि कोई ADA का यदि कोई अप्रूवल है, कोई ADA का मैप है, हाउसिंग बोर्ड प्लॉट मतलब हाउसिंग के लिए कोई हाउसिंग का कोई EDA का प्लॉट है, तो उसको मैप को अप्रूवल कराने में कोई आप मदद कर सकते हैं? देखिए, हमारे काफी सारे मित्र हैं जो ये काम करते हैं। आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करें, मेरे काफी मित्र हैं जो ये काम करते हैं और मैं उनसे आपको कनेक्ट करवाऊंगा। और निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए कि वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेंगे। बहुत वाजिब दाम है और आप वो ऑथराइज भी हैं, ADA से भी ऑथराइज हैं और कुछ हाउसिंग बोर्ड से भी, जहाँ का आपका प्लॉट या प्रॉपर्टी है। तो निश्चित रूप से वो आपको पूरी मदद करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और आपका काम करवा के देंगे। हम लोग नहीं करते क्योंकि ये काम वैल्यूएटर और आर्किटेक्ट और वो सेगमेंट ही अलग है, बट वो हमारे चैनल पार्टनर होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो वो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवाऊंगा और जो भी बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए करेंगे। ये एक आपसे पिछले हफ्ते बात की थी और कुछ लोगों का फोन मेरे पास में काफी लोगों का आया कि इस बारे में बताएं कि जो आपका जो स्टूडियो ऑफिस है, इस स्टूडियो ऑफिस का कॉन्सेप्ट का चलन अजमेर में कितना चल रहा है? देखिए, ये स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे हमने 14 ऑफिस लॉन्च किए थे और 5 हम लोग बुक कर चुके हैं और आगे भी हमारे ये शायद इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ तक हम लोग इनको बुक कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चूंकि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, लेकिन घर आपका छोटा है या दूर है या क्लाइंट आपके पास आ नहीं सकता है या आप क्लाइंट को घर नहीं बुलाना चाहते हैं, बहुत कम बजट में आपको यहाँ आपको रेंटल इनकम चाहिए, बहुत कम बजट में आप ये देखिए कि एक तरीके से आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऑफिस लेते हैं तो इतनी रेट में हम आपको एक बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड ऑफिस दे रहे हैं जिसके आप मालिक हैं, जिसमें हम आपको बेड भी दे रहे हैं, रात को आप लेट आवर्स तक काम करते हैं या आपका अब्रोड काम है या आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपना क्लाइंट से वहां विजिट करना चाहते हैं, आप किसी तरह को एडवाइजर हैं या जैसे रेवेन्यू बोर्ड के कोई वकील वगैरह होते हैं उनको हमने दिया है। तो एज सच आपका कोई प्रोफेशन है, यहाँ आप चाहते हैं कि आप ले लें और हम उसको किसी कॉर्पोरेट को चढ़ाकर आपको दे दें, तो वो हमारे पास फैसिलिटी है। उसमें 2 वर्क स्टेशन है और अटैच बाथरूम है और पेंट्री एरिया है, पेंट्री एरिया किचन एरिया और बेड वगैरह लगा हुआ है और अच्छा खासा 2 कमरे जितना साइज होता है 280 स्क्वायर फीट, इतना बड़ा हम आपको स्पेस दे रहे हैं और पूरा वेल फर्निश करके दे रहे हैं और 24 घंटे आपका गार्ड रहेगा, लिफ्ट की फैसिलिटी है और रेट आप मान के चलिए कि 2 BHK का फ्लैट होता है उससे भी कम कीमत में दे रहे हैं और 40% आपको उसका रिटर्न भी अगर आपको चाहिए तो हम किसी कॉर्पोरेट किसी कंपनी को 3 साल 6 साल के लिए आपको हम चढ़ा के दे देंगे। और आप अगर आज आप उसको लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अगले 2 साल के अंदर आप हो सकता है आप आपके अमाउंट को डबल कर लें, आप आपका इन्वेस्टमेंट को पाएंगे कि आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो गया। क्योंकि जिस लोकेशन पर है, हम लोग लोकेशन में बहुत चूजी हैं, लोकेशन हमने वैशाली नगर वाली भी बहुत सुपर ली है, आगरा गेट पर भी हम लोग की ये ऐसा कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, अभी वो शुरुआत नहीं करी है, बट वो लोकेशन भी नो डाउट जो दरगाह के लिए जो भी कहीं से आते हैं ट्रैवल एजेंट टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं उन सब के लिए भी वो बेस्ट लोकेशन है। हम लोग मेन रोड की लोकेशन से लेते हैं, सेम यही हम सूचना केंद्र के पास में अपना ये चीज बना रहे हैं, बट अभी तक सिर्फ वैशाली नगर वाले को हमने लॉन्च किया है और उसमें हमें काफी पॉजिटिव रुझान मिले हैं। डॉक्टर्स का काफी उस तरफ रुझान है, वकीलों का है
चार्टेड अकाउंटेंट्स की काफी प्रेफरेबल है। जो आपका क्लाइंट जिसको आप घर नहीं बुलाना चाहते हैं, यहाँ आप लेट आवर्स तक वर्क करते हैं, पार्किंग फैसिलिटी है। और जैसे मैंने आपको बताया, इतनी कम कीमत कि आप 2 BHK का मकान शायद उससे ज्यादा फ्लैट आपको उससे महंगा पड़ेगा। इतनी कम कीमत में हम लोग दे रहे हैं, तो उससे बेस्ट तो नो डाउट कुछ हो ही नहीं सकता। और आपको 2 साल में मैं समझता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल भी हो सकता है। एक हमारे दर्शक हैं, क्योंकि समय 8 बज गई है और समय पूरा हो रहा है। एक ये अमित शर्मा जी हैं, ये अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि सर आदेश नगर में 10 लाख रुपए तक का कोई प्लॉट मिल सकता है क्या? देखिए 10 लाख तक का प्लॉट आदर्श नगर में संभव नहीं। बालूपुरा के अंदर में कुछ एग्रीकल्चर प्लॉट्स कुछ कटे हैं, तो बट चूंकि मेरी जानकारी में नहीं है, बट मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ के हमारे कुछ मित्र हैं वो कर रहे हैं। आप अगर बालूपुरा रोड से परिवहन नगर अंदर की तरफ जाते हैं, केसरी कॉलोनी परिवहन नगर की तरफ है, इस आसपास में देखेंगे तो आप वहाँ किससे पूछेंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर की प्लॉटिंग हो रही है। वो शायद इसी नहीं तो कम से कम 18-20 लाख के आसपास तो कुछ वो प्लॉट्स वहाँ पे कुछ सेल हो रहे हैं, बट वो एग्रीकल्चर है। तो आप चाहें तो आप एक सर्वे करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे तो आपको गाइड कर देगा कि कहाँ प्लॉटिंग हुई है, वहां आप जाएं, वहां उनके साइट ऑफिस बने हुए हैं और निश्चित रूप से आपको सस्ते में बहुत अच्छे प्लॉट मिल जाएंगे। उसके लिए आपको बालूपुरा रोड जो सड़क अंदर जाती है, आपको सड़क पर अंदर जाके थोड़ा पूछताछ करनी होगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। प्रॉपर्टी के इस रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रोग्राम के अंदर अगले सप्ताह हम रविवार को वापस शाम को 7 बजे वापस मिलेंगे। उसके अलावा हमारे स्वामी न्यूज के दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ भी चीज आपको खरीदनी हो, आपको कुछ भी चीज बेचनी हो, यदि आपको जमीन खरीदनी हो, तो ये जिस तरीके से आपको एक मकान, दुकान, जमीन खरीदने के लिए जो 3 चीजों की जो आवश्यकताएं हैं, कैसी चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितनी कीमत की चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी दे दें, तो आपको जो खरीदना है उन सब चीजों के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। और यदि बेचना चाहते हैं, आपके पास में एक प्रॉपर्टी है और आप बेचना चाहते हैं, आपके मकान है, चाहे दुकान है, चाहे जमीन है, बेचना चाहते हैं, तो बेचने वाली जगह के ऊपर भी आप प्रॉपर्टी नक्शा, फोटो और डिजिटल कीमत और गूगल लोकेशन, और यदि आप बेचना भी नहीं चाहते हैं और खरीदना भी नहीं चाहते, बंधु प्रॉपर्टी है उसको किराए पे देना चाहते हैं, तो किराए पे देने के लिए भी आप अनिल जी से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से अनिल जी आपको पूरा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि अब जा रहे हैं, जाते आते भी आखिरी के अंदर भी एक प्रश्न आ गया है, उन्होंने धन्यवाद दिया है, निश्चित रूप से अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह इस कार्यक्रम में हम लोग वापस मिलेंगे। आपको कोई अपना मैसेज छोड़ना हो तो बताइए। देखिए हम लोग के लिए क्लाइंट हमारे लिए महत्व रखता है। हम लोग रिश्ते बनाते हैं। हम लोग कभी आपके दुकान या मकान नहीं बेचते हैं, हम पहले रिश्ते बनाते हैं। और चूंकि हमारे पास भी कोई ग्राहक आता है तो पहले वो मैन टू मैन एक मीट होता है। हम आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हम आपके सेंटिमेंट्स को समझते हैं और उसी के हिसाब से हम आपको चीज देते हैं। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अगली बार भी आप हमसे संपर्क करें। और कभी भी हम लोग का ये अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अभी हमें अपनी कोई चीज सेल करनी है, वो नहीं है। हमें आपसे व्यक्तिगत रिश्ते बनाने होते हैं ताकि आगे से आगे हमें आपके रेफरल भी मिलते रहे और हमारा एक व्यवहार भी आपस में बना रहे। और इस चीज में कभी सर्विसेज में हम लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हो सकता है वर्कलोड की वजह से कभी आपको हम थोड़ा सा लेट कॉल करें या कुछ हो, बट सर्विसेज में हमारी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं रहती है। और किसी भी प्रकार की सर्विसेज ही नहीं, आपको जानकारी चाहते हैं कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। आप जरूरी नहीं कि हम व्यवसाय करें, आप किसी भी जानकारी, कहीं आपको दिक्कत आ रही है प्रॉपर्टी व्यवसाय में या किसी प्रकार की कोई डील में, तो आप मुझसे निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अगले सप्ताह हम लोग वापस मिलेंगे।